फ्रेंड्स, सबसे जो अच्छी बात वो ये है कि जो पंचर हुई है बाइक, वो घर पे ही हुई है, यानी रोड पे नहीं हुई है, कहीं हाईवे पे नहीं हुई है। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकलिटी यानी कि देखने में, इसका यूज़ करने में पता लग जाएगा कि ये कितना सही काम करती है, जो कि मोटूल का टायर रिपेयर है। और एक और चीज़ कि ये मैंने 1 साल पहले लिया था, ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो चुका है और अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। तो ये भी देखना है कि ये किस तरह का काम करती है। और फ़िलहाल ये जो है, पहले मैं इसके जो ये कील जो है इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, ये निकलता है कि नहीं ये देखना है। ये आप देख सकते हो काफ़ी अंदर तक गया हुआ है। और ये देखो आप, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो काफ़ी अंदर तक है और ये होल्ड भी किया हुआ है एयर बहुत दिन से। और ये देखो, तो मैंने एक चीज़ देखा है कि इसका टायर प्रेशर जो है करीब 18 पे था, तो बिल्कुल बाइक बिल्कुल सही चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने इसका टायर प्रेशर जो है सही किया, उसके बाद जो है ये पंचर हुई है। और ये आप देख सकते हो कितना बड़ा नील इसमें से निकला है। तो सबसे पहले इसको डंप करना पड़ेगा। और तो इतना बड़ा एक कील निकला है, इसको रखते हैं साइड में अभी फ़िलहाल। इसको डंप कर दूंगा और अब एयर जो है प्रेशर और भी कम हो जाएगा। और इसके अंदर एयर का प्रेशर देखो आप, तो बिल्कुल ख़त्म सा है। और ये फर्स्ट पंचर है बाइक की। तो अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसको करने के लिए इसको ऊपर की तरफ रखना चाहिए। और इसको बिल्कुल, आपको आई थिंक कैमरे के एंगल से दिख रहा होगा, तो मैंने जो है इसको बिल्कुल जैसे एयर फील करते हैं तो टाइट करते हैं, वैसे इसको टाइट कर देना है। और ये जो है टाइट तो कर दिया, लेकिन ये यहाँ से जो है बैड लक कि ये टूट गया, मेरे ख्याल से बहुत पुराना हो रखा है इसलिए। और अभी क्या है, ये निकल गया था। इसको मैं दोबारा लगाता हूँ और इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, हल्के से ही रखना है, क्योंकि ये जो है यहाँ से निकल के टूट जा रहा है। तो मैंने बस इसको इतना रखा है। और अब एक जैसे कि डीओ छिड़कते हैं वैसे करता हूँ। और अब मैं इसको कर रहा हूँ और ये फ्लो जा रहा है इसमें, देखो आप। मुझे डर लग रहा था कि टूट रहा, और ये देखो झाग कैसा निकल रहा है। और ये देखो, तो ये कितना कारगर है ये पता लगेगा। मैंने इसको थोड़ा और किया, ये थोड़ा सा लीक हो रहा था यहाँ से, यानी यहाँ से टूट गया थोड़ा। और ये देखो, इसको थोड़ा और टाइट करता हूँ। इसको मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लो है वो यहीं पे आके बाहर निकल जा रहा है और मुझे है कि पंचर बनाना है। तो अब मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। एक जो मेरी नासमझी थी वो ये कि मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट किया था, अब मैंने इसको धीरे धीरे टाइट किया है, तो अब ये जो है सही से फिट हो गया है। थोड़ा बहुत यहाँ से लीक करेगा, कोई नहीं, लेकिन ये मैं जो है अब कर रहा हूँ और ये प्रेशर जा रहा है इधर। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये इसके अंदर भी ये ख़त्म हो चुका है। और क्योंकि अब जो है फ़्लो कम हो गया है। पंचर कितनी बनी है वो भी देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और अभी प्रेशर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत ज़्यादा जब पुराना हो जाता है तो ये इफेक्टिवनेस इसकी कम हो जाती है। और थोड़ा पंचर का देख लेते हैं कि कितना होगा। तो कुछ तो हो गया है और कुछ तो बात हुई है। यस, फील हो गया है यहाँ पे, और मैं भी उतार के भी दिखाता हूँ। लेकिन यस, कुछ तो बात हुई है। एक गलती बस ये हुई थी, उसको ज़्यादा टाइट कर दिया था, जिसके कारण ये जो है पहले इसका ये जो पाइप है निकल गई थी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है ये पाइप बिल्कुल सही से है। और स्लो थोड़ा सा करने का है, और इसमें अब कितना है ये नहीं पता। मैं थोड़ा इसको गिरा के करता हूँ।
और लगता है कि पंचर का काम कुछ तो हो गया है। और जब इसको निकालेंगे तो ये देखो, इस तरह का झाग जो है इसमें से निकल रहा है। और ये देखो कि आप इतना झाग इसमें से गिरा, हाथ वाथ आपके ख़राब होंगे, इसके लिए आपको निश्चित रहना पड़ेगा। बट पंचर की जहाँ तक बात है, ये प्रूफ हो गया कि बाइक जो है, पंचर जो है इसका रिपेयर ज़रूर हो गया है। और ये उन सभी एवेंजर्स लवर्स के लिए खुशी की बात है जो भी पंचर से डरते थे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। आप सब ने देखा था कि, और यहाँ पे कुछ भी एडिट और ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सामने ही है कि ये देखो आप, बिल्कुल इसमें जो है इसने पंचर को फिलअप के लिए बिल्कुल वो कर दिया है। और ये झाग झाग सा हो रखा है। और इसमें दिखाऊं कि कुछ है कि नहीं, तो अभी इसका कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है और श्योर नहीं हूँ मैं। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो यस, अभी भी है इसमें। ओह यस, है इसमें अभी भी। तो शायद अगली बार काम आया नहीं है, मुझे बहुत श्योर नहीं है, लेकिन यस है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि कितना है इसके अंदर में जो है टायर प्रेशर कितना है। और इसको मैं रख लेता हूँ, क्या पता अगली बार काम है, बहुत श्योर नहीं हूँ। एक बार और देख लेता हूँ मैं इसको ज़रा कि ये क्या, यस, अगर आपको दिख रहा हो तो ये अभी भी जो है प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से अगली बार भी काम आ सकता है। हालांकि भगवान ने ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी सेवियर है। और कितना सेवियर है स्टैंड से उतार के देखते हैं। अभी आप देखो कि स्टैंड से उतार दिया है और एयर जो है इसके अंदर में बिल्कुल ये रॉक सॉलिड हो गया है। यानी कि ये चीज़ जो है मोटूल का टायर रिपेयर वर्क ज़रूर करता है। और अब मैं इसको जो है एक बार एयर प्रेशर देखता हूँ इसमें कितना है, क्योंकि जब मैंने इसको पहले फील करने की कोशिश की थी तो बिल्कुल पंचर था, तो निकल जा रहा था। और अब जो है इसमें एयर प्रेशर एक बार देखते हैं। तो ये बहुत चीज़ की गारंटी मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सेवियर है। यानी जहाँ पे ज़रूरत हो, आप कहीं ऐसी जगह पे है तो ये काम ज़रूर करेगा। और प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूफ हो गई है। तो अभी एयर जो इतना है और 12 का PSI आ रहा है। और फिलअप मुझे लगता है कि फिलअप करने पे उतना ये नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद इसमें बढ़ नहीं रहा है। तो मैं इसको एक राउंड लगा के देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये इसका पंचर जो है वो रिपेयर कितना हुआ है। और पंचर अगर बनवाने जाते हैं तो क्या दिखता है इसके अंदर में, वो भी देखते हैं। तो फिलहाल इतना ज़रूर हो गया है कि ये बाइक चल सकती है, तो इसको चला के देखते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पंचर हुआ था, इतना बड़ा कील निकला था इसमें से, और उसके बाद भी ये करने के बाद एयर प्रेशर जो है काफ़ी इसके अंदर में हो गया है। और ये पंचर जहाँ आप बनवाना चाहें वहाँ पर जाके बनवाने लायक उतना इसके अंदर में काम हो रखा है। तो चलते हैं और बाइक को चला के पंचर के पास चलते हैं और बाइक को लेके चलते हैं और पंचर बनवाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा कि ये एक तरह से सेवियर ज़रूर है, क्योंकि इसने काम इतना तो ज़रूर किया है। हाँ, मैंने एयर फील करने की कोशिश की, एयर फील नहीं हुआ इससे, लेकिन ये इतना काम ज़रूर किया है कि बाइक चलने लायक कंडीशन में हो गई है, जो कि बिल्कुल ही नहीं थी। और अब इसको एक बार पहले चला के देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो है कितना इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसका। सो ये देख लेते हैं। और एक खुशी की बात है कि ये जो है अगर आपके पास में है ऐसा, यानी कि ये अगर आपके पास में मोटूल का ये टायर रिपेयर है,
तो ये बिल्कुल आपका 100% वर्किंग है, ये तो पता लग गया, क्योंकि अभी मैं इतना चला के लाया और पंचर इतना ज़्यादा हो रखा था और अभी भी एयर बिल्कुल इसके अंदर में है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी में ये चीज़ तो शो हो गया कि ये अगर पंचर है। मैं ज़रा वो देख रहा हूँ कि कील जो लगी थी वो कहाँ पे थी, कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। और मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कील जो है वो कहाँ जहाँ लगा था वो हुआ कि नहीं है, तो वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये पंचर बिल्कुल हो चुकी है रिपेयर। और मोटूल का जो पंचर रिपेयर किट है इसको मैं बिल्कुल बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा। और दूसरी चीज़ है कि इसको थोड़ा लंबा चला के भी देखते हैं, तो देखते हैं कि ये कैसा है। यानी कि अगर आप कहीं हाईवे पे हो और अगर पंचर हो जाए तो क्या ये जो है आपका सेवियर बनेगा ट्यूब टायर के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तक जो प्रैक्टिकलिटी में जो मुझे दिख रहा है उसमें तो ये बिल्कुल लग रहा है कि यस, ये जो है सेवियर बनेगा। और क्योंकि अभी ये बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और टायर बिल्कुल सही है, फ्लैट नहीं हो रहे हैं, जबकि बाइक है बिल्कुल पंचर। और इसको मैं गड्ढों पर से कहीं से भी, अगर मैं कहीं भी गड्ढे में भी ले जा रहा हूँ, कहीं भी हो रहा हूँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एयर प्रेशर कम है या कुछ है। बहुत बढ़िया से ये रिपेयर हो गया। और इसका जो फंक्शन है मैं आपको फिर से एक बार वो दिखाता हूँ कि आप देखो, पंचर होने के बाद भी अब ये ट्यूब टायर को हम रिपेयर कर सकते हैं। और ट्यूब टायर को हम जो है परफेक्टली हाईवे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मोटूल के पंचर रिपेयर किट के साथ। और जब मर्जी होगा फिर उसमें इसका पंचर जो है बनवा लेंगे। और मैंने सोचा था कि अभी बनवा लूँ, लेकिन अभी ये चल रहा है तो थोड़ा इसको देखते हैं कि कितना चलता है ये। ये देखो, इतने ख़राब रास्ते यानी कच्चे रास्तों पर भी एक बार और देख लेता हूँ कि ये जो मोटूल का पंचर रिपेयर किट है और कैसा ये है। तो ज़रा इसको मैं पैरों से ही करके देखता हूँ। तो आप देखो बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल सही है और इतना ज़रूर है कि आप आराम से चल सकते हो। तो ये 100% प्रूफ हो गया कि जो मोटूल का पंचर रिपेयर किट है ये परफेक्टली काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। और आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ हमेशा बाइक के साथ रख सकते हैं, जो कि आपको ये निराश नहीं करेगा। जबकि इतना बड़ा कील इसके अंदर चुभा हुआ था, फिर भी इसने पंचर को रिपेयर कर दिया। और इसको जो है, और फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ है कि इसका मैंने प्रैक्टिकली आपको ये दिखा दिया कि ये काम बिल्कुल करता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बट पंचर अगर आपके पास में सॉल्यूशन है बनवाने का तो बनवा ज़रूर ले। तो मैं ले आया हूँ बनवाने के लिए। और देखते हैं कि जब इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो ट्यूब और अंदर की क्या कंडीशन है, सो वो भी देखते हैं। तो फिलहाल बोलने का ये है मतलब कि आप अगर आपके पास में ये मोटूल का पंचर रिपेयर किट है तो आप बहुत भरोसा कर सकते हो। अब देखो मैं आ गया इतनी दूर और बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, और बिल्कुल सही है। यानी ये काम तो करता है। और ये प्रूफ हो गया कि आप इसको अपने साथ अगर ले के चलते हैं तो आप बिल्कुल भरोसे में रहते हैं। और मैं आज इसको दोबारा से एक बार आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। तो ये है आपको मोटूल का टायर रिपेयर MC केयर P3 के नाम से है। और आप इसको अपने साथ में रख सकते हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकलिटी में सही है और आपको धोखा नहीं देगा। उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास में ट्यूबलेस टायर का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये बेटर है। और अब मेरा मेन जो चीज़ है वो ये देखना है कि जब इसको पंचर के लिए जब ओपन करते हैं तो अंदर की क्या कंडीशन होती है, और ट्यूब या फिर अंदर में जो लिक्विड गया है वो क्या काम करता है, तो वो भी देख लेते हैं। और अब देखना है कि ये इसमें से क्या निकलता है, जो लिक्विड डाला हुआ है क्या निकलता है।
अंदर कुछ हलचल होती है कि नहीं होती है, ये देखना है कि ये लिक्विड से क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसा तो कुछ नहीं निकला, जैसा कि वो जो फोम टाइप का बना हुआ था वैसा कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी नहीं निकलता, वही वो निकल रहा है खाली वाइट वाइट। हाँ, वो फोम देखना है कि वो निकलता है कि नहीं, और बस थोड़ा बहुत फोम निकला है। तो ये भी देखना है कि टायर के लिए सेफ़ है कि नहीं है, ये चीज़ इससे प्रूफ हो जाएगी। और इमरजेंसी में आपके ज़रूर ये हेल्पफुल रहेगा। कभी भी रास्ते में अगर हुआ तो आप आराम से जहाँ भी पंचर मिले वहाँ पे आप जाके अपनी ये पंचर करा सकते हैं रिपेयर। वहीं से आप देख सकते हो कि ये लिक्विड निकल रहा है, और उसी लिक्विड ने पूरा फिलअप कर दिया था, जिसके कारण ये जो फ्लैट टायर था वो चलने लायक हो गया था। और ये फर्स्ट पंचर है इस बाइक का। और ये तो रहता है कि आपको ट्यूब टायर जो है उसमें थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इसमें रिपेयर करने के लिए, बट टायर आपके ज़रूर सेफ़ रहते हैं ट्यूब टायर में। और अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उस लिक्विड फोम के कारण कुछ भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्यूब के अंदर में गया था और अभी जो है वो बिल्कुल निकल चुका है। कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि कहीं कुछ टायर के पास हो या कुछ भी ऐसा हो, लिक्विड फोम कुछ भी नहीं है। बट ये ज़रूर हो गया था कि उसने एक तरह से फ्लैट टायर को फिलअप कर दिया था, जिससे कि आप अपनी जो है मंजिल तय ज़रूर कर सकें। और ऐसी लग रही है अभी फ़िलहाल एवेंजर बिना टायरों के। लग रहा है जैसे बस ये उड़ने के लिए तैयार है। और अब ये भी देखना है कि जहाँ पे पंचर हुआ था वो रिपेयर हुआ है कि वहाँ से अभी भी एयर फ्लो हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये है, तो इसने जो है ये पंचर ज़रूर हो रखा है, लेकिन इसको यहाँ पे रिपेयर कर दिया है और फ्लो थोड़ा सा एयर का आ रहा है, लेकिन यस कर ज़रूर देता है। तो प्रैक्टिकली मतलब ये है कि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ से एयर फ्लो ज़रूर हो रहा है। और ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर ले रहा हूँ कि कभी अगर ओपन करके देखना हो तो वहाँ पता लग जाएगी यार एक्चुअली कैसे फिट होता है। कभी रास्ते में फंस गया तो सिंपल है, तो बस टायर को इसमें लगाने का और बस टाइट कर देने का। तो फ्रेंड्स फाइनली बाइक का जो पंचर है वो रिपेयर हो चुका है। सबसे पहले मैंने इसका मोटूल का जो पंचर रिपेयर है उससे किया था, और बाइक जो है आराम से चल के यहाँ तक आ गई, क्योंकि धक्का लगाना पुश करना इस बाइक को बहुत मुश्किल काम है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। तो बाइक अभी रिपेयर भी हो चुकी है, इसका पंचर रिपेयर हो चुका है और अब बाइक बिल्कुल सही हो चुकी है। एट लास्ट यही है कि जो पंचर रिपेयर किट है मोटूल का वो 100% वर्किंग है, बढ़िया काम करता है और आपको रास्ते में धोखा नहीं देगा, जिन लोगों के पास भी ये ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन नहीं है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो जो है पंचर रिपेयर किट का ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।